एक शख्स दौड़ा दौड़ा आया और अचानक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये निकला कि जो जिस हाल में हो वहीं रुक जाओ। लिखता है रावी कि वो सहाबी आधा बैठा था, आधा खड़े होने की हालत में था, बस क्यों हो गया, फिर नहीं हिला वो। इम्तिसाल बिल अम्र की कैफियत नहीं, इम्तिसाल बिल अम्र की सलाहियत उनमें थी। आज इल्म बढ़ गया, इल्म के जानकार बढ़ गए, मुख्तलिफ तरीकों से लोगों तक दीन पहुंचने लगा। तकरीबन हर आबादी में उलमा और हुफ्फाज की एक बड़ी तादाद मिलने लगी। तकरीबन हर आबादी में तबलीगियों की एक जमात मिलने लगी। तकरीबन हर आबादी में दीन का जानकार नजर आने लगा। वरना तो एक जमाना ऐसा भी गुजरा लोगों का कि लोग छुरी पढ़वा के 6-6 महीना तक उस छुरी से अपने जानवरों को ज़बह किया करते थे। मरीज़ इश्क पे रहमत खुदा की, मरीज़ इश्क पे रहमत खुदा की, मरज बढ़ता गया जूझू दवा। क्या कमी है, क्या वजह है? अगर कोई आदमी बिस्मिल्लाह पढ़ के कुत्ते को ज़बह कर दे तो ये ज़बह करना जायज़ है। अगर कोई आदमी कुत्ते को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ज़बह कर दे तो वो ज़बह करने वाला अमल जायज़ है, लेकिन उसका गोश्त क्यों नहीं खा सकते? इसलिए कि उनमें इत्तेफाक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, एकता नहीं है, लब्बैक व सअदैक कहने की सलाहियत नहीं है। जो जहां जिस हाल में जितना जानता है वो तकरीबन अपने आप में उसी तरह खुश है। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर जमात अपनी जगह खुश है कि हम कामयाब हैं। अरे साहब, हम मौलवी हैं, हम खुश हैं कि हमसे अच्छा बोलने वाला कोई नहीं। आप जमात में जाते हो, आप खुश हैं कि मैं तो दीनदार हूँ, नमाज पढ़ता हूँ। नतीजा ये है कि 50 साल की जिंदगी गुजर गई, तकबीरे तहरीमा का तरीका नहीं आया। नतीजा ये है कि 50 साल की जिंदगी गुजर गई, क़याम व क़ुऊद और जुलूस का तरीका नहीं आया। सना सही से याद न हो सकी, तशहुद पढ़ना नहीं सीखा, दरूद का मकाम व मर्तबा नहीं जाना, दुआए मासूरा की कैफियत नहीं समझा, दुआए कनूत की अहमियत नहीं जान सका। बीवियों के हुकूक समझ नहीं सका, माओं के अरमान जान नहीं सका, बहनों की जरूरियात जान नहीं सका, भाइयों के साथ प्यार और मदारात समझ नहीं सका। इसके बावजूद दीनदार, हम सब दीनदार। मस्जिद का चंदा वाला आया, फर्ज कीजिए कि चौड़ा से चला है। मौलाना रियाज साहब जी, मस्जिद की ढलाई है, आप कितनी सीमेंट देंगे, कितने बोरे? वहां तो नाम होना है, काम नहीं होना है, वहां नाम होना है। हमारी जबान से निकलता है कि 5 बोरी लिख लीजिए। 5 बोरी सीमेंट हम दे रहे होते हैं, दरा हाले के पड़ोसी का एक इंसान
रात में भूखा सोकर सुबह आंखों के सामने देख रहा होता है कि ये मेरा पड़ोसी है जिसने मस्जिद की तामीर के लिए 5 बोरी सीमेंट दी है, लेकिन मैं रात में कुछ नहीं खाया, अभी भी कुछ दस दिया आपने। क्या कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु ला युमिनु ला युमिनु। तुमने कहा वो शख्स तो मोमिन कामिल 100% मुस्लिम हो ही नहीं सकता। या रसूल अल्लाह, पूछा कि अल्लाह के नबी कौन 100% कौन मुस्लिम नहीं हो सकता? कहा अल्लज़ी यशबअ, जो खुद नथनों तक खा के इतना खाता है, इतना खाता हो। मौलाना साहब खाना खा लो जी, नहीं आज की गुलिया गए थे, इतना खाएंगे नहीं आपके यहाँ। अल्लज़ी यशबअ, जो खूब सैर होकर खाता है, वजारुहु जाय, और उसका पड़ोसी भूखा सो जाता है। ये ईमान का थर्मामीटर है, इसमें हमारे ईमान की पैमाइश होती है, उसकी नाप होती है, उसको नापा जाता है। लगाओ ईमान का थर्मामीटर, मुहासबा करो अपने आप से, दुनिया से पूछना छोड़ दो, अपने आप से कभी रात के तन्हाई में पूछ लेना कि नाचने वालियों को नाचने वाला एक दबा कुचला गरीब इंसान, काला कलौटा शख्स, काला कलौटा छोकरा जब नाच में लेडीज ड्रेस पहन के आता है, फल्ला बाबू 200 रुपए का पुरस्कार देते। कभी पूछो अपने दिल से कि वो 200 रुपए जो हमने दिए थे वो किधर चले गए, सही जगह पे दिया कि नहीं। एक मशहूर किस्सा है, अकबर बादशाह के वजीरों में बिरबल बड़ा ही तेज तर्रार और होशियार वजीर मंत्री जी। तो अकबर ने अपने वजीरों से कहा बिरबल के अलावा कि भाई ये लो 3 पैसे, बात खत्म कर देंगे, बताइएगा नहीं। देखिए भैया डर लगता है हमको, कोई कुछ बोलिएगा नहीं, बहुत डर लगता है, पिछले साल से डर लगता है हमको। वजीरों से कहा कि ये 3 पैसे लो, बाजार जाओ, 1 पैसे का अब खरीद लेना, 1 पैसे का तब खरीद लेना, और 1 पैसे का वो खरीदना जो ना अब खरीदना ना तब खरीदना। वजीर परेशान हो गए, बिरबल से कहा कि तू तो बड़ा होशियार है। अकबर और बिरबल के किस्से बड़े मशहूर हैं। अकबर और बिरबल के किस्से तब से मशहूर हैं जबकि हिंदुस्तान चैन की सांस लेता था। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान चैन की सांस लेता था, प्यार के प्याले को पीता था, मोहब्बत का जाम लेता था। ये आज का हिंदुस्तान नहीं था। तो अकबर ने बिरबल से कहा कि बिरबल बाजार जाओ, ये 3 पैसे हैं, 1 पैसे का अब खरीद लेना, 1 पैसे का तब, और 1 पैसे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। बिरबल गया बाजार, देखा कि गरम गरम जलेबी बन रही है, 1 पैसे का छट से खरीद लिया। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो देखा एक मांगने वाला मांग रहा है, अल्लाह के नाम पे दे दे। ए भाई अल्लाह के नाम पे दे दे, खुदा का वास्ता। ओ ईमान वालों भाइयों, कम से कम समझना चाहिए कि दुनिया में अगर कोई चीज वेट वाली है तो उसका नाम है खुदा का वास्ता।
इसलिए बेहतर बात यह है कि खुदा का वास्ता जल्दी किसी को नहीं देना चाहिए। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? बिरेली बाजार। हाँ, खुदा के वास्ते एगो पान लेते आइएगा। क्यों? 5 रुपए का इतना महंगा पड़ा कि खुदा का वास्ता देना पड़ा। कैसे बोलो कि भाई एक पान लेते आना, तेरे 5 रुपए दे दो, बात खत्म हो गई। खुदा का वास्ता है मौलाना साहब, जरूर आइएगा। खुदा के वास्ता, अरे भाई खुदा का वास्ता तो बड़ी बड़ी बात के लिए इस्तेमाल होता है। आप खुदा का वास्ता 5 रुपए के पान के लिए कर रहे हैं, गोया कि सोना फेंक के आप जो है क्या कहते हैं कि ठेकरी उठा रहे हैं। तो बिरबल थोड़ी देर आगे बढ़ा, थोड़ी दूर, और देखा कि एक भिखारी मांग रहा है अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। उसने 1 पैसे उसे दे दिए। थोड़ी देर और आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद देखा कि नाच हो रहा है, गाने वाला खूब अच्छी गा रहा है। लोग ढोल तमाशे के उसमें बिल्कुल डूबे हुए हैं, मस्त हैं, मगन हैं। बिरबल ने 1 पैसा उस नाचने वाले को दे दिया। वापस आया दरबार में, अकबर के पास पहुंचा, बोला हाँ बिरबल, क्या सब लेके आए? कहा आली जा, बादशाह सलामत। मैं बाजार गया, 3 पैसे आपने दिए थे, मैंने 1 पैसे का अब खरीद लिया। का दिखाओ कहाँ है? जलेबी आगे बढ़ा दे। कहा कि ये जिस वक्त मैंने खरीदा था काफी गर्म थी, खाने के लायक नहीं थी, लेकिन अब खाने के लायक हो गई है, इसलिए 1 पैसे का हमने अब लाया। ये लीजिए 4 पैसे का तब आ रहा है। हम जानते हैं ना, तकरीर लंबी करो शेरनी की झंडी मिल जाती है, मतलब है कि जल्दी मिलाद खत्म करो। तो कहा कि तब ये जलेबी गर्म थी, खाने के लायक नहीं थी, अब खाने के लायक है, मैंने 1 पैसे का अब खरीद लिया। कहा और क्या किया? कहा 1 पैसे का मैंने तब खरीद लिया। कहा कैसे? कहा कि एक अल्लाह वाला, एक भिखारी मांग रहा था, बोल रहा था कि अल्लाह के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, खुदा के नाम पे कुछ दे दो, खुदा तुझे इसका अच्छा बदला देगा। तो वो 1 पैसा हमने आज के लिए नहीं लेकिन तब के लिए दे दिया, जो इस दुनिया में तो काम नहीं आएगा, मरने के बाद काम आएगा। बिरबल अकबर ने कहा कि 3रा पैसा का किया? का 3रा पैसा मैंने एक ऐसी जगह पे दे दिया, कुछ लोग नाच देख रहे थे, नाच हो रहा था, मैंने 1 पैसा वहां दे दिया। वो पैसा मैंने देकर उसी वक्त समझ लिया कि ये पैसा न अब काम आएगा न तब काम आएगा। आज हमारी उम्मत के वो नौजवान जिसमें सुलेमान जैसी दानाई चाहिए थी, हमारी उम्मत का वो नौजवान जिसमें मरियम की सी इफ़्फ़त और पाकदामनी चाहिए थी, आज वो अपने पैसों को ऐसी जगह पे खर्च करता है जो ना अब मिलेगा न तब मिलेगा। इमाम साहब, इनकी हालत तो वो बुरी है, उम्मत के लोगों ने उलमाए मदारिस और आइम्मे मसाजिद का वो बुरा हाल कर रखा है। मैंने कल जुमा के दिन, कल जुमा था ना? हाँ, कहीं ऐसा ना कुछ, कल जुमा था भाई, कल 31 तारीख थी, आज शनिचर है, 1 जनवरी है। हमारा मैथमेटिक्स बहुत मजबूत है, कमजोर नहीं है। हमने कल कहा है लोगों से, हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह, अल्लाह ने आपकी कमाई में क्या बरकत रखी है। अच्छा, यानी मंतिक ये पढ़े, फलसफा ये पढ़े, जोग्राफिया ये पढ़े, इल्मे मंतिक ये पढ़े, इल्मे कलाम ये पढ़े, इल्मे बदी ये पढ़े, इल्मे तफसीर ये पढ़े, इल्मे हदीस ये जाने, इल्मे उर्दू, फन्ने उर्दू अदब ये जाने, फन्ने फारसी अदब ये जाने, 12-14 किस्म के उलूम के मजमूओं को ये जानता है, और आप अपना मंतिकी दिमाग लगा के बेवकूफ बनाते हैं। इमाम साहब, अल्लाह ने जो आपकी कमाई में बरकत रखी है, और 5000 रुपये हो, ओह मत पूछिए। नतीजा ये है
ओह करने वाले का बेटा, एक बेटा 20,000 रुपया महीना कमाता है। हमने कल लोगों से कहा कि भैया जब हमारे पैसों में इतनी बरकत दिख रही है तो हमारे 5,000 ले लो, अब बेबरकत के 30,000 जो नीतीश कुमार से लेके आते हो वो हमें दे दो, हम बिना बरकत के पैसों से जी लेंगे, तू बरकत वाला पैसा ले जा। नहीं, खर्चे खुद ना पसंदी बदीगरा माँ पसंद। अल्लाह के नबी कहते हैं ला युमिनु अहदुकुम, तुमने का कोई शख्स मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता। कहा कौन है अल्लाह के नबी? कहा कि जो युहिब्बु लिनफ्सी, जो अपने लिए पसंद करता हो, युहिब्बु लिगैरी, वो गैरों के लिए भी वही ढूंढता है। आज कितने अपने मेयार से गिर गए दोस्तों। हमें बात करनी थी वलौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु